ओके। पूजनीय दादाजी ने हमें स्वाध्याय दिया, स्व का अभ्यास करना सिखाया। हम स्वार्थ के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, स्वार्थ के लिए बहुत चलते हैं, स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, पर इसे बोलना चलना नहीं कहते हैं। एक श्लोक है, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। एक गूंगा जिसकी शक्ति से बोलता है, जो लंगड़ा है वो पर्वत चढ़ के जाता है। अब लंगड़ा किसे कहते हैं? दो पैर तो हम सबको है, पर जब तक हम भगवान के कार्य के लिए घर से बाहर पैर नहीं निकालते, बिना स्वार्थ हम पैरों का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आदमी लंगड़ा है, ये शास्त्र कहता है। अगर हम बात कर सकते हैं, पर जब तक हम भगवान के बारे में निस्वार्थ बोलते नहीं हैं, तब तक हमारी वाचा या वाणी होकर भी हम गूंगे हैं। क्योंकि स्वार्थ के लिए तो पशु भी बोलता है, स्वार्थ के लिए तो पशु भी चलता है। रोटी क्या फेंक दी, कुत्ता दौड़ आता है। लकड़ी क्या उठाई, पशु भाग जाता है, उसको भी समझता है भाषा। स्वार्थ से अगर हम चलते हैं, स्वार्थ से हिलते हैं, तो मतलब हम समझ लो कि हम गूंगे बहरे लंगड़े हैं। तो आज जब स्वाध्याय में हम आ गए, स्वाध्याय करने लगे, तो दादाजी की शक्ति से हम बोलने लगे। मैं तो भगवान के विषय में, भगवान के विचारों में हम बोल सके इतनी हमारी पात्रता नहीं थी, हमारी ताकत नहीं थी। आज हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों के सामने भी बात करने लगे। ये किसकी ताकत है? हम संतों की भाषा बोलने लगे, जबकि हम बच्चे, पर हम दादाजी की शक्ति से संतों की भाषा बोलने लगे। महाराष्ट्र के संत तुकाराम कहते थे, वेदांचा तो अर्थ अमासीच ठावा इतरांनी वावा भार माथा। मतलब वेदों का जो अर्थ है वो हमें ही पता है, बाकी लोग जो है उन्होंने केवल उसका भार सर के ऊपर लेकर घूमो, इसका सच्चा अर्थ हमें पता है। दादाजी की वजह से भगवत गीता, वेद, उपनिषद हमें पता नहीं उसके अर्थ क्या थे, और दादाजी की वजह से स्वाध्याय करने लगे और हमें उसके भावार्थ पता चलना लगा, गुणार्थ पता चलने लगा। जैसे उस दिन हम पत्रम पुष्पम फलम तो हम का अर्थ समझ गए, नहीं तो हम भी आज पत्तियां, फूल, पानी इसका ही अर्थ समझते थे, पर उसका भावार्थ समझने लगे, हम बोलने लगे। आज हम बता सकते हैं कि अरे पत्र का अर्थ वेद होता है, अरे पुष्प का अर्थ जीवन पुष्प अर्पण करना होता है। ये किसकी शक्ति से बोलने लगे? इस अध्याय दादाजी की शक्ति से बोलने लगे। तो ये क्या हो गया? ये सत्संग हम करने लगे, और जब इंसान सत्संग में आता है तब उसका जीवन परिवर्तन होता है। दादाजी ने सत्संग के महिमा, महानता की कहानी, दृष्टांत बताया है। सत्संग से इंसान का परिवर्तन हो जाता है। सत
का मतलब क्या है? जो भगवान के पास ले जाता है, भगवान के ऊपर का प्रेम बढ़ाता है, वो सब सत्य है, वो सब सत्य है। सत्य यानी सच बोलना नहीं, सत्य यानी जो भगवान के पास मुझे ले जाता है उसे सच कहते हैं, उसे सत्य कहते हैं। और ऐसे सत्संग से मतलब ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई आता है उसका जीवन परिवर्तन होता है। तो ये चलता फिरता जंगम तीर्थ होता है। जिस इंसान के पास हम जाते हैं और उस इंसान की वजह से अगर हमारा जीवन परिवर्तन होता है और उस इंसान के संग से अगर हम भगवत कार्य में जुड़ते हैं या भगवान का काम करने लगते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ये चलते फिरते जंगम तीर्थ है। तीर्थ यानी पवित्र। तो ऐसा जंगम तीर्थ दादाजी ने लाखों स्वाध्याय बनाए हैं, जो आज गांव गांव में, खेड़ों जंगलों में, गांव में घर घर जा रहे हैं और सत्संग करा रहे हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन करा रहे हैं। ये सब दादाजी की शक्ति से, पर निमित्त तो दादाजी ने सबको बनाया कि तू भी भगवत कार्य में निमित्त बन सकता है। तू भी खुद का जीवन परिवर्तन करते हुए दूसरों को भी जीवन में भगवान के प्रति प्रेम आदर भाव जगा सकता है। तो ये सब सत्संग का दादाजी ने कैसा परिवर्तन होता है ये समझाया है। नहीं तो हम पहले नमस्कार तो भगवान को करते ही थे, सर तो झुकाते ही थे, पर जीवन परिवर्तन कितना होता था पता नहीं। तो सत्संग का महिमा दादाजी ने एक दृष्टांत बताया कि एक समय की बात है, नारद जी ब्रह्मा से कहते हैं कि भगवान मुझे सत्संग का महिमा बताइए, मुझे सुनना है। तो जिसको संपूर्ण वेद पता है, ऐसे नारद जी ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। तो ब्रह्मदेव सोचते हैं चारों लोक में ये भजन करता है, सत्संग करता है, सब जगह घूमता है, इसको सत्संग तो सब पता है, फिर भी ये मुझे पूछ रहा है। अब जिसको सब कुछ पता है उसको मैं क्या बताऊं? आप खुद सत हो, आप खुद संत हो, आपको मैं क्या बताऊं? पर ठीक है, उन्होंने कहा कि नारद जी अभी तो मेरे पास समय नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, पर एक रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम मृत्यु लोक में जाओ, वहां एक गांव है, वहां एक सरड़ा है, गिरगिट। तो उस गिरगिट के पास जाओ और वो तुम्हें सत्संग का महिमा बताएगा, जवाब देगा सत्संग क्या होता है। तो नारद जी कहते ठीक है। ब्रह्मदेव की आज्ञा से वो मृत्यु लोक पे पृथ्वी पर आ जाते हैं, उस गांव में जाते हैं और वहां जहाँ वो गिरगिट बैठा है, वो सरदा कलर बदलने वाला वो जो बैठा है, उसको पूछते हैं कि मुझे ब्रह्मदेव ने भेजा है, तो आप मुझे सत्संग का महिमा बताइए। नारद जी का सवाल सुनने के बाद उस गिरगिट ने अपने पैर लंबे किए और उसने कहा कि अभी मैं मरने वाला हूं, बस तेरा काम हो जाएगा। तो अब ऐसा कर, एक बाजू में एक गांव है, वहां जा, वहां एक तोता मिलेगा, उस तोते के
पास से तुझे जवाब मिल जाएगा। और वो गिरगिट, वो जो सरड़ा है, वो तुरंत मर गया। नारद जी को आश्चर्य लगा कि कैसे हो गया, पर उसके मन में जिज्ञासा जागृत थी, इसलिए वो तुरंत तोते के पास गए। जहाँ वो तोता था, उसे मिलने के बाद उन्होंने पूरी श्रद्धा से पूछा कि भाई, मुझे गिरगिट ने भेजा है, मुझे सत्संग का महिमा बताओ। सवाल पूछने के बाद तोते ने अपनी चोंच बड़ी की, उसकी आंखें फूट गई और वो मर गया, तुरंत मर गया। अब वो देखने के बाद तो नारद जी डर गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य लग गया, ये क्या बात है। वो तुरंत ब्रह्मदेव के पास लौट कर आ गए और सारी हकीकत बताई। ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसा, अब एक काम कर, तू एक गांव है, वहां जो राजपुत्र है, वो राजा का पुत्र है, उसके पास जा, वो तुझे सत्संग का महिमा बताएगा। नारद जी ने कहा, नहीं, अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। मैं गिरगिट के पास गया तो वो मर गया, मैं तोते के पास गया तो वो मर गया, अब मैं राजपुत्र के पास जाऊंगा और वो मर गया तो ये सब हत्या का पाप मेरे ऊपर आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं, चिंता मत कर, अब ऐसा नहीं होगा, अभी कुछ ऐसी समस्या नहीं आएगी, जा। तो नारद जी ब्रह्मदेव की बात सुनकर विश्वास करके उस राजपुत्र से मिलने आ गए। उन्हें देखकर राजपुत्र ने कहा, नारद जी, आप सत्संग का महिमा सुनने आए हो ना। तो नारद जी ने कहा, हाँ, मुझे सत्संग का महिमा बताओ। तब उसने कहा कि जब आप मुझे मिलने आए, मेरे पहले जन्म में मैं गिरगिट था, सरदा था, तब आपका मेरा संबंध आ गया और मैं मर गया और मैं तुरंत तोते के जन्म में गया। फिर आप मुझसे मिलने आ गए, आपका मुझसे सत्संग हो गया और मैं मर गया और मैं आज इस जन्म में राजपुत्र बन गया। संत का क्षण भर भी संग हो जाता है तो हम राजपुत्र बन जाते हैं। ऐसा सत्संग का महिमा राजपुत्र ने नारद जी को समझाया। अब ये जो पुराणों की जो कहानियां है, एक सिंबल रहते हैं, रूपकात्मक रहती है। अब ये कहानी हमने सुन ली कि सत्संग से गिरगिट, गिरगिट का क्या हो गया, तोता, तोते का राजपुत्र हो गया, पर इसका जो भावार्थ है, इसके अंदर क्या छुपा है, क्या समझाना है, ये किसी ने नहीं समझाया था। बस कहानियां बोल देते हैं, पर इसका असली अर्थ अलग है। दादाजी ने हमें समझाया कि पुराणों को क्या कहना है, क्या समझाना है, कि जो सामान्य इंसान है, ईट ड्रिंक भी मेरी, बस खाना पीना सोना रोना, इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं करता। ऐसा जो आदमी होता है वो गिरगिट की तरह होता है, सरडे जैसा होता है। वो सरड़ा कैसा रंग बदलता है, वैसा सामान्य इंसान भी खुद की वृत्ति में स्थिर नहीं रहता है। जैसा श्रावण महीना में जो वृत्ति आती है वो भाद्रपद महीना में नहीं रहती, एकादशी में जो वृत्ति है वो द्वादशी को नहीं रहती, सुबह को जैसी वृत्ति रहती है वो शाम को नहीं रहती। आज कुछ बोलेगा तो कल दूसरा ही कुछ बोलेगा, आज किसके पीछे लगेगा तो कल तीसरे के पीछे लगेगा। ये जो वृत्ति रहती है, इसको रंग बदलने वाली वृत्ति कहते हैं। ये सरड़ा का जैसा जीवन जीने वाला इंसान, सरडे का वृत्ति, ये जब संत संग या सत्संग करता है, संत के संग में आता है, पूजनीय दादाजी जैसे
संत के, महापुरुष के सानिध्य में आता है तो वो तोता का जन्म लेता है, तोते जैसा हो जाता है। मतलब क्या, वो तोते जैसा बोलने लगता है, वो शुभ बोलने लगता है, वो भगवान के बारे में बोलने लगता है, वो गीता उपनिषद के बारे में बोलने लगता है। जो आदमी सिर्फ खाना पीना के बारे में सोचता था, वो रंग बदलने वाला इंसान वो तोता बन गया, वो भगवान के बारे में बोलने लगा। गीता उपनिषद तो कुछ मालूम नहीं था, उसके बारे में बोलने लगा। और जब ये अधिक सत्संग करने लगता है तो उसको राजपुत्र का दर्जा मिल जाता है। राजाचा मुलगा, मैं राजा का लड़का हूँ, राजा का बेटा हूँ, ये भान उसे होने लगता है। ये राज विद्या उसे प्राप्त हो जाती है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो गूढ़ विद्या है भगवत गीता में भगवान ने समझाई है, ये उसे मालूम होने लगती है और वो राजपुत्र बनता है, महात्मा बन जाता है। तो ये सत्संग का महिमा है। जो रंग बदलने वाला, कभी किसी से भगवान के बारे में ना बोलने वाला, वो सत्संग से, स्वाध्याय से वो बोलना शुरू कर देता है और उसे राजपुत्र का जीवन क्या होता है ये उसे मालूम होने लगता है। पूजनीय दादाजी की वजह से सही सत्संग का महिमा हमें समझ में आ गया। पूजनीय दादाजी का और उनके विचारों का हमें सत्संग मिलने लगा, इसलिए हमारे जीवन में जो भी बदल हो रहा है वो स्वाध्याय करने वाला हर एक व्यक्ति अनुभव करता है। और एक व्यक्ति आपको प्योरिटी से, तेजस्विता से, अस्मिता से बात कर रहा है, ये दिखेगा। आप 100 आदमी खड़े करो और स्वाध्यायी आदमी खड़ा करो, आपको 100 आदमी में स्वाध्यायी आदमी की जो तेजस्विता है वो तुरंत समझ में आ जाएगी कि यह आदमी कुछ अलग है। आप तुरंत कहोगे इस आदमी में कुछ दम है। ये गीता उपनिषद का अमृत दादाजी ने पिलाया है। और जब अमृत पीता है, दादाजी कहते हैं शेरनी का दूध है, जब शेरनी का दूध पीता है तो वो दहाड़ेगा ही, संस्कृति के बारे में वैसे ही बात करेगा जबरदस्त। ये सब सत्संग स्वाध्याय का परिणाम है। स्वाध्याय नियमित करना जरूरी है, तो ही जीवन परिवर्तन होता है। जो नल के नीचे जो पत्थर पड़ा होता है उसको एक गड्ढा गिरा होता है, अगर वो पानी की वजह से गिरा होता है, पर अगर आप 2-4 बाल्टियां या 2-4 टैंकर पानी एक साथ डालोगे तो भी उस पत्थर को जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर गड्ढा तो पानी से ही गिरा है, पर किस पानी से, जो सातत्य से गिरता है, सातत्य से टप 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 टप, तभी उसको गड्ढा गिरा है ना, एकदम पानी डालने से नहीं। वैसे 1 दिन, 4 दिन, 8 दिन सब कुछ सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके लिए सालों साल भगवान के सानिध्य में, भगवान के विचारों में हमारी मन बुद्धि को भिगोना पड़ता है, तब हमारा मन परिवर्तन, बुद्धि परिवर्तन, जीवन परिवर्तन होता है। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि इसे स्वाध्याय कहते हैं। कि हफ्ते में 1 घंटा स्वाध्याय केंद्र में जाओ, बैठो, भगवान के बारे में सोचो, भगवान से मांगो मत, रोना नहीं, तकरार नहीं, बस मिलने आया हूँ, सातत्य से शुरू करो। फिर देखो 4 महीने, 6 महीने, साल के बाद आप कब बोलना शुरू कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आपके वाणी में एक तेज आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आंखें फूट गई तोते की ये सुना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वार्थ से देख रहा था वो बंद हो गया, वो निस्वार्थता से देखने लगा। ये शक्ति आ गई कि हम भी, जैसा प्रभु रामचंद्र जी की माँ कौशल्या को शुभ नयना कहते थे। शुभ नयना का मतलब क्या, कि उसके जीवन में सुख आए या दुख आए, परिस्थिति विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कुछ भी हो, वो सभी में भगवान को देखती थी और वो शुभ देखती थी कि ये सब मेरे जीवन विकास के लिए भगवान ने दिया है। वो किसी को भी गलत नहीं बोलती थी, उसकी आंखों में केवल सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो उसको शुभ ही दिखता था। ऐसे शुभ नयन दादाजी ने स्वाध्याय कार्य के माध्यम से स्वाध्यायों में परिवर्तन किया है कि हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए,
हम भगवान को कभी गलत नहीं कहते, हम प्रसाद समझकर स्वीकारते हैं। ये विचार परिवर्तन दादाजी ने हमारे जीवन में लाया, ये स्वाध्याय की वजह से। स्वाध्याय नियमित करने से गूंगा भी बोलने लगा। इस स्वाध्याय के बैठक पर बैठने से परिणाम आया है, ऐसे ही नहीं आया है। लंगड़ा भी चलने लगा, अंधों को भी दिखने लगा। अंधों को दिखने लगा मतलब हम जो स्वार्थ से देखते हैं, जहां भी जाएंगे स्वार्थ देखेंगे। जैसा दादाजी कहते हैं, हिमालय में अगर आदमी जाता है तो जो स्वार्थी है वो कहेगा अरे यहाँ आइसक्रीम फैक्ट्री डालूंगा तो कितना बर्फ है यहाँ पर। ये अंधा है, उसको भगवान की शक्ति नहीं दिख रही है। और जो भगवान का काम करने वाला है वो भगवान की शक्ति देखेगा कि अरे कितना जबरदस्त हिमालय, कितना जबरदस्त भव्य है, दिव्य है, भगवान कितनी तुम्हारी लीला है, अचाट शक्ति है। तो वो भगवान के बारे में सोचेगा। और स्वार्थी आदमी जहां भी जाएगा, अब गुलाब का फूल, गुलाब के बाग में गया तो स्वार्थी आदमी सोचेगा इसके गुलाब पसंद किए तो इसमें से कितने सारे रुपए आ सकते हैं। पर भगवान का काम करने वाला उस गुलाब में जो सुगंध है, उस गुलाब की जो खुशबू है, उसका सौंदर्य देखेगा और भगवान को याद करेगा। तो स्वार्थ निकाल दिया दिमाग से। जिसने स्वार्थ निकाल दिया समझो उसको आंखें मिल गई, तो सब जगह प्रभु देखने लगा। तो स्वाध्याय से गूंगा बोलने लगता है। सत्संग, ये स्वाध्याय का संग मतलब सत्संग। तो ये सब दादाजी की वजह से हो गया है। इसलिए हमारे जीवन में जो स्वार्थी दृष्टि थी, हमें जीवन विकास की दृष्टि मिल गई। अस्वार्थ से घर की दहेली पार करते थे, आज भगवान के कार्य के लिए दहेली पार करने लगे। तो ये सब सत्संग का महिमा होता है। तो ये सब किसकी वजह से समझ में आ गया? पूजनीय दादाजी की वजह से समझ में आ गया। इसलिए हम पूजनीय दादाजी का रास्ता, पूजनीय दादाजी के विचार जीवन में लाने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यही रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।